Hello everyone, I'm back with my last video on article with the definite article use of the. As we have already know that we have divided article into two parts, definite and indefinite article. In indefinite article we have seen how a and an is used, and in this video we will see how definite article the is used. Let me explain you. As we have defined definite article in which the lies, the can be used before singular and plural, countable and uncountable noun. द जो है वो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी नाउन हो या फिर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन हो, हम हर जगह द का इस्तेमाल करते हैं. It is used to indicate a noun that is definite or has been previously specified in the context. It is used to indicate a noun that is definite. अब द हम कहाँ, जैसे कि नाम इसका खुद बता रहा है डेफिनेट, तो डेफिनेट मीन्स वो पहले से ही फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, या फिर जो पर्टिकुलर है और हैज़ बिन प्रीवियसली स्पेसिफाइड इन द कंटेक्स्ट. या अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और उस चीज़ के बारे में हमें पहले से ही जानकारी है, या मान लीजिए हम अगर रामायण पढ़ते हैं तो अगर उसमें राम अगर कैरेक्टर है तो हम राम के बारे में ही अगर हम बार बार पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, प्रीवियसली स्पेसिफाइड है. तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ पहले से हमें ज्ञात है और अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान रहे हैं और अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं. अब मैं आपको रूल वाइज बताते जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग द का यूज़ करते हैं. द इज़ यूज्ड टू indicate a noun that is unique. Unique means there is no second one. यानी कि हम जनरली द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं जो चीज़ यूनिक है. यूनिक मीन्स वो उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, वो एकदम अद्भुत है और उसके जैसा कोई भी दूसरा इस अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है. द इज़ यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज़ यूनिक, जो कि एकदम अद्भुत है, जो कि यूनिक है, और जिस एक तरह से हम लोग कह सकते हैं वो नेचुरल भी है, जो किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता. अब जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द इक्वेटर, ये सब क्या है, जैसे अर्थ है, इक्वेटर है, इक्वेटर सब ये सब एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे द आर्कटिक, द अंटार्कटिक, जो यूनिक है, जिसके उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है. तो जब हम किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड है, द इज़ यूज्ड टू डेजिग्नेट अ नेचुरल फेनोमेनन. यानी कि अब द हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो कि नेचुरल फिनोमिनन को दिखाता है. नेचुरल फिनोमिनन मीन्स जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जिस पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके लिए ह्यूमन कुछ भी नहीं कर सकता है. जैसे है द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये क्या है, ये नेचुरल फिनोमिनन है कि डेली सन जो है वो ईस्ट से ही उगता है या निकलता है. द सन राइजेज इन द वेस्ट, द सन rises in the east and the sun sets in the west. हमेशा सन जो है वो वेस्ट में अस्त होता है, सूर्य हमेशा वेस्ट में या पश्चिम में डूबता है और पूरब से निकलता है. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये नेचुरल फिनोमिनन है. उसी तरह से द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये नेचुरल फिनोमिनन है. इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है. तो कोई भी चीज़ या किसी भी, जब हम किसी नेचुरल थिंग्स, नेचुरल फिनोमिनन के जो प्राकृतिक
क्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। फिर है द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव। अब जैसे हम लोग पोसेसिव डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, पोसेसिव मीन्स मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सारा हमारा क्या है, पोसेसिव डिटर्मिनर्स है। तो अब यहाँ पे कह रहा है द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जब हम शरीर के अंग के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। उस बॉडी पार्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शी कॉट मी बाय हैंड। शी कॉट मी बाय हैंड। अब ये क्या है, बाय हैंड, हैंड इज व्हाट, पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, शी कॉट मी बाय द हैंड। तो जब भी हम किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग द पर्पस और यूज नॉट इन इट्स प्राइमरी पर्पस। अब कह रहा है हम लोग द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, द हम लोग नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, जो कि किसी प्राइमरी पर्पस को फुलफिल न करता हो। अब जैसे हॉस्पिटल है, पार्क है, बैंक है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, इन सब का क्या होता है, अपना एक पर्पस होता है। जैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, पार्क में लोग एन्जॉयमेंट, घूमने के लिए जाते हैं, स्कूल में स्टडी करने के लिए जाते हैं। मतलब ये सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर मोटिव है, उनका एक पर्पस है, और वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो जब हम किसी भी नाउन का, जिसका कि कोई जनरल पर्पस नहीं है, जो एक स्पेसिफिक काम को करता है या उस जगह पे कोई स्पेसिफिक वर्क किया जाता है, वहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है, ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट अ फ्रेंड। यानी कि यहाँ पे भी द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो द क्या है, ये हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक स्पेशल वर्क वहाँ पे किया जाता है, वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस होता है उस जगह का, वहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हॉस्पिटल, द बैंक, द पार्क, द लाइब्रेरी, ये सब हमारा क्या है, ये सब एक स्पेसिफिक प्लेस है, और इस स्पेसिफिक प्लेस का अपना एक स्पेसिफिक वर्क है, एक यूज़ है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करेंगे, हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब टॉलेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट, लेकिन राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, और जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे, द लगाएंगे। तो ये रूल है जो आपको बताता है कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं,
या कोई भी एडजेक्टिव जब सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन द selection of one out of only 2 persons। अब क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो लोगों को कंपेयर करते हैं। तो द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो जैसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं जहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ दो लोगों के बीच में ही किया जाता है। तो अब जैसे क्या हम लोग बोलते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। तो यहाँ पे जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, जब हम लोग दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नलिनी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स इन द क्लास। अब ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे नलिनी इज मोर ब्यूटीफुल, ये मोर ब्यूटीफुल क्या है, हमारा कंपैरिजन है। अब ये हम ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स इन द क्लास, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल है। तो जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या करेंगे, द लगाएंगे। तो जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा उसका वो होगा नलिनी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स इन द क्लास। यानी कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे जहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो वहाँ पे भी हम उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव्स टू गिव अ प्लूरल मीनिंग। अब द हम लोग जैसे अभी हम लोग इतना सारा रूल्स पढ़े कि द हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। इन द सेम वे द इज यूज्ड बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव्स टू गिव अ प्लूरल मीनिंग। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमें, जिसका मीनिंग हमें प्लूरल समझ में आता है, या ये बोलिए कि किसी एक को डिनोट करने के का जो मतलब है, किसी एक को डिनोट करके वो उस पूरे ग्रुप के बारे में बता देते हैं। यानी किसी एक पर्सन को डिनोट करके वो उस पूरे ग्रुप को ही एक साथ डिनोट करते हैं। जैसे द रिच, द पुअर, द डेड, द सिक, ये सब क्या है। अब द पुअर, ये द पुअर जो है, ये पुअर जो है इसको प्लूरल सेंस में यूज किया गया है, द पुअर। तो द पुअर मीन्स द पुअर पीपल। द रिच मीन्स रिच पीपल। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको कि प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाता है, और जब उसको प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाएगा मतलब एक को दिखा करके उस पूरे ग्रुप को दिखाया जाता है, उसको प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है उस एडजेक्टिव को, तो वहाँ पे हम लोग द यूज़ करते हैं। जैसे द रिच, अब ये द रिच सिंगुलर नहीं है, ये द रिच जो है ये प्लूरल है, और ये द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल, ये पूरे रिच पीपल के बारे में बता रहा है। द रिच पीपल, द पुअर पीपल, तो ये पूरे उस ग्रुप को ही दिखा रहा है। यानी कि यहाँ जो भी वर्ड्स, जो भी एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, जब भी प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाएगा वहाँ पे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। फिर है नेक्स्ट, द इज यूज्ड with certain adjectives indicating nationality। जब हम किसी के नेशनैलिटी के बारे में बात करेंगे, जब हम किसी के राष्ट्रीयता के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। द इज यूज्ड with certain adjectives indicating the nationality। नेशनैलिटी मतलब अब सब अलग अलग राष्ट्र है, और हर राष्ट्र के लोग को जब हम डिनोट करेंगे एक साथ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई हमें इंडिकेट करेगा तो कैसे करेगा, इंडियंस करेगा।
पूरे इंडियन, जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उसे द इंडियंस करके डिनोट किया जाएगा। उसी तरह से जो इंग्लैंड में रह रहे हैं उनको द इंग्लिश, जो स्पेन में रह रहे हैं द स्पेनिश, द डच। अब यानी कि जब भी आप किसी के नेशनैलिटी के बारे में, जब भी आप किसी के राष्ट्रीयता के बारे में बात करेंगे, नेशनैलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके नेशन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। जैसे द इंडियन, द इंग्लिश, द स्पेनिश, द टर्किश, द इटालियन, द डच, द चाइनीज़। ये तो जब भी हम नेशनैलिटी की बात करेंगे वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन वेल नोन और सेक्रेड बुक्स। यानी कि जब भी हम वेल नोन सेक्रेड बुक्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, यानी हर धर्म में अपना एक होली बुक है, हर धर्म का अपना एक पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र बुक है, जिसे कि हम लोग क्या मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, होली मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं। तो जब भी हम किसी भी धर्म के से जुड़े हुए या कोई किसी भी फेमस बुक जो वेल नोन है, वेल रिनाउंड बुक है, कोई पवित्र बुक है, उसके बारे में बात करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। जैसे द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ये सब क्या है, ये सब हर धर्म से जुड़ा हुआ एक फेमस बुक है, एक फेमस बुक बोलिए उसको, पवित्र बुक बोलिए उसको, होली बुक बोलिए उसको, एक सेक्रेड बुक है जो अपने अपने धर्म के बारे में बताता है। तो जब भी हम किसी सेक्रेड बुक के बारे में बात करेंगे, जब भी हम किसी पवित्र किताब के बारे में, किसी होली बुक के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन कंट्रीज ईच ऑफ विच इज अ यूनियन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। अब जब कभी हम ऐसे कंट्रीज़ की बात करेंगे जो कि छोटे छोटे यूनियंस को मिला करके बना हुआ है, छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके एक यूनियन बना है, मतलब कहने का कि जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट देते हैं। इन द सेम वे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके एक यूनियन बनाते हैं, और बहुत सारे यूनियंस मिल करके जो देश बना है, जो कंट्री बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। वहाँ पे भी ऐसे कंट्रीज़ के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे द यूएसए, द यूएसए मीन्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड, जहाँ वर्ड यूनाइटेड आ जाए इसका मतलब है कि वो यूनियन से मिल के बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके एक यूनियन बनता है, और बहुत सारी यूनियंस को मिला करके जो कंट्री बना हुआ है उसे हम लोग यूनाइटेड बोलते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में हो गया द यूएसए, यानी कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब भी हम अमेरिका के बारे में या यूएसए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे यूनियंस को जोड़ के बना है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इन द सेम वे द यूएई, यूएई मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पे भी बहुत सारी अरब कंट्रीज मिल करके, छोटे छोटे यूनियंस मिल करके एक बड़ा सा कंट्री बनाया है जिसे यूएई बोला जाता है। तो कोई भी ऐसा कंट्री जो यूनियंस, छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने के बाद जो यूनियंस जुड़ते गए और एक बड़ा सा कंट्री बन गया, तो जब भी हम ऐसे कंट्री के बारे में बात करेंगे जो यूनियंस से बना हुआ है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द यूएसए, द यूएई, द यूएसएसआर। अब नेक्स्ट है हमारा द इज यूज्ड बिफोर डिनोटिंग द डायरेक्शंस एज नाउन्स। जब भी हम किसी दिशाओं के बारे में बात करेंगे, जब भी हम दिशाओं के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द नॉर्थ, द मिडल ईस्ट, द वेस्ट एशिया। जब भी हम किसी डायरेक्शन, किसी भी दिशा के बारे में बात करेंगे, तो हम वहाँ पे हम द का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज, हर देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे हम लोग इंडिया की बात कर लें, तो जो भी देश में हमारा पॉलिटिकल पार्टीज है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उस
पॉलिटिकल पार्टीज से पहले हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं। तो जब भी हम किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टीज के पहले हम लोग क्या करेंगे, द लगाएंगे। जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा द इज यूज्ड वेयर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज मेंट, यानी कि द इज यूज्ड बिफोर वेयर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज मेंट। अब जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, या जो बहुत फेमस है, बहुत रिनाउंड है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं, या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे द ताजमहल, ये सब। तो जब भी हम किसी खास, किसी विशेष, किसी स्पेशल के बारे में बात करेंगे, चाहे वो कोई नेम हो, कोई प्लेस हो या कोई थिंग हो, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। और लास्ट एक और है 14th, द इज यूज्ड बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ। जब भी हम दिन तारीख लिखते हैं तो उससे भी पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे आज का डेट मान लीजिए, आज कितना है, 18th है, तो द 18 अप्रैल 2020। तो जब भी हम महीने के तारीख के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे पता चलता है कि हम लोग द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जब भी और भी है, जैसे मैंने नेचुरल फिनोमिनन बोला या फिर जो यूनिक बोला। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जैसे कि नदियों के नाम। तो जब भी हम किसी नदियों के नाम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग द लगाएंगे। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल। तो जब भी हम नदियों के बारे में बात करेंगे उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे, द लगाएंगे। जब भी हम रेंजेस ऑफ माउंटेन के बारे में बात करेंगे, रेंजेस ऑफ माउंटेन जैसे पर्वत की श्रृंखलाएं, वो एक सीरीज होना चाहिए। सीरीज ऑफ माउंटेन के बारे में बात करेंगे। जब हम रेंज ऑफ माउंटेन के बारे में बात करेंगे तो वहां हम द लगाएंगे। लेकिन माउंटेन के पीक के लिए, कोई भी अगर माउंटेन पीक है उसमें हम द नहीं लगाएंगे। जो सीरीज होगा, जो श्रृंखला होगा, जो सीरीज होगा उसमें हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे द हिमालय, द हिमालयाज। अब क्या हिमालय, क्या हिमालयन रेंजेस है, वो एक सीरीज है, छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े सब एक साथ एक श्रृंखला में बंधा हुआ है। द एथेंस हो गया, द एप्स हो गया। तो ये सब जब हम सीरीज ऑफ माउंटेन के बारे में बात करेंगे तो द लगाएंगे। लेकिन द माउंट एवरेस्ट या द थेम्स या और भी कोई भी जो पहाड़ की चोटियां हैं, वहाँ पे हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। जब सीरीज आएगा, माउंटेन सीरीज आएगा तो द लगाएंगे। अगर सिर्फ पीक के बारे में आएगा, पर्वत की चोटियों के बारे में आएगा, कोई पर्वत के बारे में आएगा तो हम द नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल प्रूव helpful to you. That's all for now in this video. Hope you guys will enjoy it and understand where to use the in simple way. Thanks. Have a nice day.